नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने ईवीएस की बहुत सारी PDF नोट्स, बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए मैंने अवेलेबल कराया है। क्लास 4 की कुछ पार्ट एंड क्लास 5 की ईवीएस बची हुई है, क्योंकि क्लास 2 और 3 में फर्स्ट और सेकंड क्लास जो होती है उसमें लैंग्वेज होती है और 3, 4, 5 में ईवीएस होता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्लास 3, 4, 5। तो आज मैंने सोचा कि मैं पेडागोजी पढ़ाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है जो इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर भी बना रखा है जब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था एंड जब फॉर्म डिस्कस किया था, या फिर मैंने जब भी ईवीएस स्टार्ट किया। छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसे समझने की कोशिश करेंगे और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगी हर एक सब्जेक्ट का मैं इस तरीके से पेडागोजी आप लोगों की कंप्लीट करा दूं। पेडागोजी हमेशा क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे, लेकिन क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर पढ़ते तो मेरी थिंकिंग वहां तक पहुंच जाती है, बट थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, पहले परिचय बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से क्या है, पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 के नीतिगत दस्तावेज यानी 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द कैरिकुलम ऑफ द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क, जो हम लोग एनसीएफ पढ़ते हैं। एनसीएफ ने कहा कि मैंने सिफारिश की थी कि एकल विषय पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। ईवीएस में क्या क्या आता है वो चीज देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कोशिश करें कि हमारी पेडागोजी की जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करें। पहले कक्षा 2 में देखते हैं, पहले वर्ष 2 में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेंगे, लेकिन उसमें ये चीज होती नहीं है। जबकि कक्षा 3, 4 में सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग से ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2 होते थे। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 1988 ने भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उससे पहले क्या होता था, आप देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ मिस कर दिया। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखा जाता था। ठीक है, लेकिन क्लास 3 और 4 में क्या होता था कि ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2 होता था। लेकिन जब एनपीई ने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और एनसीएफ ने 1988 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। अब क्या है ये चीज को देखेंगे और ये चीज को इंट्रोडक्शन चैप्टर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को समझ पाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, एनसीएफ 2000 में। ठीक है, एनसीएफ 2000 में ये चीज आया है, उसके बाद से इसको पैटर्न को चेंज कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ से समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है। एनसीएफ 2000 मैंने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर कक्षा 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे का लेवल छोटा होता है और जब वो छोटा होता है तो उनको अगर किताब ज्यादा बढ़ा दो कि आप अगर उसमें चित्र ना हो, बहुत सारे लैंग्वेजेज यूज किए हो, बहुत सारे चैप्टर हो, बहुत सारे सेंटेंसेस हो, तो छोटे बच्चे के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसपे एनसीएफ 2000 में सिफारिश किया एनसीएफ ने कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, लेकिन प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाया जाए, क्योंकि हमें बच्चों को रोचक तरीके से और कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन डूइंग विथ लर्निंग करना था। ठीक है, इसके लिए ये सब चीज को सही किया गया। वर्तमान में एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ होता है वह आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है, जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए है, जो हमें या चारों ओर से घेरे हुए है। आप दोनों चीज यहाँ पे दे सकते हो। पर्यावरण का अर्थ है वह बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है या हमारे चारों ओर से घिरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय है उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर घिरे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंट मींस हमारा पर्यावरण, वातावरण या जो भी कह सकते हैं। छोटे बच्चे
या आप उसको ऐसे एग्जाम्पल दोगे कि आप जहाँ रहते हो अपने आसपास देखो। क्लास 1, 2 भी तो नहीं है, लेकिन क्लास 3 में अगर आप जाओगे फर्स्ट चैप्टर में देखोगे तो आसपास लिखा रहता है। अब बच्चे को आसपास में यानी बाहर फील्ड नहीं दिखाना है, जहाँ बच्चे क्लास में बैठे उसके बारे में सोचना है। बोलेंगे अपने आसपास देखो क्या है, तो कुछ बच्चे दिखेंगे, टेबल बेंच दिखेगा, ब्लैक बोर्ड दिखेगा, फैन दिखेगा, अगर क्लासरूम में बैठे तो विंडो है, उसके बाद आपको डोर दिखेगा यानी खिड़की, दरवाजे, फर्श, ये सब चीज दिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को उससे कोरिलेट करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये चीज क्या है, और यही चीज हमें अपने माइंड में सेट करते हुए हमें ईवीएस की जो पेडागोजी बनानी है इस तरीके से बनानी है। अगर हम छोटे बच्चे होते तो कैसे समझते हैं, ये चीज खुद पे अप्लाई करना है, उसके बाद अपने थिंकिंग लेवल को हाई करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से देखते हैं क्या है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उससे पहले क्या होता था, क्लास 1 और 2 में होते थे, लेकिन 3 और 4, 5 से इसको चला दिया गया है, क्योंकि क्लास 6 से हमारी एसएसटी यानी सोशल साइंस और साइंस दोनों इंक्लूड हो जाती है। साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, और एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो जाते हैं। तो बच्चों को ज्यादा प्रेशर न हो और इसके बारे में पहले से रूबरू हो, इसलिए हम लोग ईवीएस पढ़ाते हैं यानी इन्वायरमेंटल स्टडी। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं आगे क्या पॉइंट मैंने इसमें नोट किया है। देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने जो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं उसमें ईवीएस और पेडागोजी की हिंदी इंग्लिश दोनों में क्विज करा दूं, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश से होगी तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं क्या पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना यानी एनसीएफ 2005 कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको समझने के बाद हमको लगता है कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी ईवीएस पेडागोजी बनाने में। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। हमारा मेन मोटो क्या होता है, बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं, तो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। जी हाँ दोस्तों, कहे तो अगर छोटे बच्चों को बोलेंगे आप आसपास देखो तो क्या दिख रहा है, तो उसे बेंच दिखेगा, आप शिक्षक हो तो वो दिखोगे, आसपास उनके बैठे सहपाठी दिखेंगे और वहां का वातावरण दिखेगा। हो सकता है गर्मी का मौसम हो तो गर्मी हो, वहां पे अगर जो गांव विलेज एरिया में बिलोंग करते तो वहां का इन्वायरमेंट होगा, तो उससे उस दोनों के बीच संबंध पता लगाना। अगर उसके सहपाठी बैठे तो उसमें उसका क्या रिलेशन है, अगर उससे क्लासरूम में बेंच डेस्क है तो उससे उसका क्या यूज करते, अगर फैन है क्लास में तो उसका क्या यूटिलाइज कर पाते हैं, तो ये क्या उससे समझने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए। अब हम बच्चों को वो फिगर दिखाते हैं। अगर आम का मौसम है तो गाँव घर चाहे कहीं भी एक आम का एग्जाम्पल लेकर आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर पतझड़ का है तो उसके लिए आप उसको चित्र दिखाओगे या आसपास के पेड़ पौधों को दिखाओगे। उसके बाद उससे पूछोगे आप कहीं बागान में गए हो, आम पेड़ पे लगे हुए देखे हो, तो उसके अनुभव के माध्यम से उन भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना हमारा काम है। हम शिक्षक है तो मेन मोटो हमारा क्या है कि बच्चों को चीजों के बेसिक चीज से हमें बताना। जैसे हम बोले ना भौतिक चीज, अब आम है कहाँ से लगा, वो जैविक चीज जो है कैसे पका, कहाँ पे वो पेड़ पाया जाता है, इस तरीके से हमें बच्चे को बताना है। अब देखते नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करके पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडी को 6 थीमों में बांटा गया है, जो मैंने इसमें मैंने ऐड किया है तो मैं उसे बताऊंगी। अब चलते हैं कुछ आगे देखते हैं। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना। हमें हमेशा बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे पेड़ है, पौधे, सबको सेव करना चाहिए। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। अब देखते हैं थोड़ा और इसके बारे में क्या है। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल, साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न करना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में अवलोकन, वर्गीकरण ये सब चीज डिस्कस किया है, आपको शायद ये चीज पता होगा पहले से। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। उसके बाद क्या है, शुरुआती बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाना और संख्या क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला स्टेप भी होता है परिवार। ठीक है, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुनियादी संख्यात्मक मनोप्रेरणात्मक कौशल
साइकोमोटर स्किल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण। जी हाँ, पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेंटर कैसा होता है, एजुकेशन सेंटर तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे अगर खोजपूर्ण करके सीखते हैं तो ज्यादा सीख पाते हैं। यहाँ पे देखते हैं विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझाने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो सके। जी हाँ, अगर वो बच्चे को एजुकेशन हम लोग स्कूल में देते हैं तो अपनी सोसाइटी में जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ उसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। उन्हें इस योग्य बनाना कि समानता और न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकार संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। उन्हें पता होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है, हमें कैसे इसके लिए लड़ना है, कैसे इसकी सुरक्षा करना है, कैसे इसका यूटिलाइज करना है। उसके बाद क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो इस तरीके से हम उनको डेली से बेसिक चीज को उसको ऐड करके और उसको हम दिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। अब देखिए, पर्यावरण विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने से के लिए इसमें 6 समान विषय को समावेशित किया गया है। हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा ईवीएस कितने थीमों में बटा हुआ है, तो 6 थीमों में बटा हुआ है। मैंने बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मैं एक बार एक बल्क में वीडियो बना दूं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हमारा पहला थीम क्या है, परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या है, भोजन यानी फूड। उसके बाद थर्ड क्या है, शेल्टर यानी आश्रय। फोर्थ क्या है, वाटर यानी पानी। और फिफ्थ क्या है, ट्रेवल यानी यात्रा। उसके बाद क्या, चीजें जो हम बनाते हैं और कैसे करते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने इस सब पे वीडियो बना रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपके बुक से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। ठीक है, रीड ऑल द डिफिनेशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन डिफिनेशन। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी 3 से 4 वीडियो में ईवीएस की सारी पेडागोजी में सॉल्व कर दूं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, वो चीज थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीए बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थ करती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने एनसीए पे एक वीडियो बना रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके प्लेलिस्ट से देख लेना। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सेकंड पॉइंट क्या है, पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का श्रेय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर भी एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशल के विकास के द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेशन है। इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालन करने में सहायता करता है। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द इन्विरोनर क्या है, इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पूरा परिवेश। ठीक है, ये थे कुछ मेरे इंपॉर्टेंट। मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, स्कोप ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे।